हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट वैकेंसी 2023। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरा दूसरा जो चैनल है शेखावाटी लेक्चर, उस पर भी जरूर जाइएगा। वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की आपसे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर यानी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जारी किया गया है और ये है एप्लीकेशंस इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन ऑन द पे ऑफ एकेडमिक लेवल 10 एज पर 7th पे कमीशन इन द यूनिवर्सिटी। ये परमानेंट पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ठीक है। और इनका जो पे स्केल है वो लेवल 10 का पे लेवल इनको प्रदान किया जाएगा, परमानेंट पोस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्म जो है, अगर आप इसके योग्य हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप और योग्य हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो लास्ट है, इसका भरने की जो डेट है वो ऑनलाइन भरने की डेट है वो 21/8/2023 शाम 5 बजे इसकी लास्ट जो है डेट है। और आपको फीस जो है वो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। ये किसके नाम से जमा करानी पड़ेगी? रजिस्ट्रार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मंडोर जोधपुर, इस नाम से आपको ये जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। फीस कितनी कितनी है वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। द कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड एंड बैकवर्ड क्लास, मोस्ट बैकवर्ड क्लास ऑफ क्रीमी लेयर कैटेगरी, इनकी 1200 रुपये फीस है। और द बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ राजस्थान अंडर बैकवर्ड कास्ट, मोर बैकवर्ड क्लास ऑफ नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, रुपये 1000। अगर आप इन कैटेगरी के हैं और राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको 1000 रुपये जो है फीस डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा द कैंडिडेट ऑफ डिसेबल कैटेगरी बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ राजस्थान अंडर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पर्सन हु एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 2.5 लाख, रुपये 600। यानी जो विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, SC कैटेगरी के, ST कैटेगरी के, ठीक है, जो अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा जिनकी इनकम जो है 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको 600 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बनवाना पड़ेगा। अब किन किन पद के लिए जो है वैकेंसी निकली है वो आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। ये है नेम ऑफ पोस्ट, ये पोस्ट के नाम है। इधर इस सब्जेक्ट की टोटल पोस्ट कितनी है और कौन सी कैटेगरी है। UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, इनके अंदर कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी पोस्ट निकली है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं इनके नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, आप इनको खुद को देख लीजिए, ठीक है। ये आपके सामने है कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट निकली है। BC का मतलब है बैकवर्ड क्लास, UR का मतलब होता है अनरिजर्व्ड पोस्ट, ठीक है, अनरिजर्व्ड क्लास। तो ये निर्देश हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो काम के निर्देश होंगे वो ही मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अनिवार्य जो योग्यता है वो क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए, इसमें अदर देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, इनके अलावा मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और डेयरी टेक्नोलॉजी के अलावा जो बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है उनके लिए क्या क्या योग्यता है। तो पहली जो योग्यता बताइए वो तो बताइए कि संबंधित डिग्री के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, संबंधित विषय में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके कम से कम 55% होने चाहिए। ये पहली बात है। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर आपके पास में PG की डिग्री होनी चाहिए और उसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो SC ST की कैटेगरी के जो अभ्यर्थी, OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, MBC नॉन क्रीमी लेयर के जो अभ्यर्थी हैं, इनको जो है 5% की छूट प्रदान की गई, यानी वो अगर PG में 55% भी है तो भी अप्लाई करने के योग्य हैं। दूसरी जो क्वालिफिकेशन बताई गई है वो बताई गई है नेट, UGC नेट की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपके पास में UGC नेट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर अगर UGC नेट की डिग्री आपके पास में नहीं है तो फिर आपके पास में क्या होना चाहिए,
आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ये पीएचडी की जो डिग्री है वो कौन सी मान्य होगी? यूजीसी रेगुलेशन 2009, यूजीसी रेगुलेशन 2009 के तहत अगर आपने पीएचडी की है तो वो डिग्री जो है वो मान्य होगी। ये आप पढ़ सकते हैं इसमें। अगर आपने एमफिल कर रखी है या आप पीएचडी कर रखी है तो ये इस रूल के तहत जो है की हुई है वही मान्य होगी। इस रूल का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें प्रोसेस जो है वो आपकी पीएचडी या एमफिल के दौरान की हुई होनी चाहिए, तो वो डिग्री आपकी क्या होगी? वैलिड होगी। ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं आप निर्देश, ये 4 नंबर का देखिए, नेट सेल नोट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्ड प्रोग्राम्स इन द डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट इज नॉट कंडक्टेड। यानी जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट का आयोजन नहीं करवाया जाता है उन सब्जेक्ट्स के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नेट क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। ठीक है। और आपका जो मेरिट बनेगी वो एपीआई स्कोर के बेस पर बनेगी। एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी आपके 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, बीए के अंदर, एमए के अंदर, नेट के अंदर, पीएचडी के अंदर, एमफिल के अंदर या जेआरएफ के अंदर या रिसर्च पेपर जो भी हैं आपके, उन सब के स्कोर जो है वो जोड़े जाएंगे। उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में अन्य जो विषय हैं ये देखिए आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, ये जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और डेयरी टेक्नोलॉजी, अगर आप इनमें से किसी सब्जेक्ट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए? 1 नंबर देखिए, बी या बीटेक या एमई या एमटेक और इंटीग्रेटेड एमटेक इन रिलेवेंट ब्रांच विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन एनी वन ऑफ द डिग्री। यानी या तो आपके पास में ये जो मैंने बताए हैं डिग्रियों के नाम, ये डिग्रियां फर्स्ट डिवीज़न की उत्तीर्ण की हुई डिग्रियां होनी चाहिए। यानी आपके कम से कम 60% जो है इनके अंदर होना चाहिए। ठीक है। या इससे रिलेटेड जो डिग्री है वो होनी चाहिए, उसमें 60% आपके होना चाहिए। इसके अंदर भी वही एपीआई स्कोर के बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा डिजायरेबल का मतलब होता है वांछित योग्यता, कि इसके अलावा डिग्री के अलावा आपके पास में और क्या वांछित योग्यता होनी चाहिए? तो इसमें टीचिंग, ठीक है, रिसर्च, इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जिस संगठन से, जिस संस्था से या जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उस फील्ड का। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश किया हुआ होना चाहिए या उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन रेफर्ड जर्नल्स यानी किसी पत्रिका के अंदर जो आपका पेपर पब्लिश्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में ये है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए? तो ये आपके पास में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और ये मास्टर डिग्री या तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर हो सकती है या इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर भी किया हुआ है तो भी मान्य है, या फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर किया हुआ है तो भी मान्य है, या इससे जुड़ा हुआ संबंधित कोई दूसरा सब्जेक्ट है उससे किया हुआ है तो भी आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करने के आप योग्य हैं। और इसके अंदर ये जो डिग्रियां बताइए इसके अंदर आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है, MC नॉन क्रीमी लेयर है, ये जो अभ्यर्थी हैं इन अभ्यर्थियों को, विकलांग अभ्यर्थी, इनको जो है 5% की छूट दी गई, यानी 50% वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर यूजीसी इस सब्जेक्ट के अंदर नेट कराती है तो आपकी नेट भी होनी चाहिए, नहीं कराती है तो नहीं हो सकती, लेकिन कराती है तो होनी चाहिए। ठीक है, आप पात्र हैं। और अगर नेट के बजाय आप पीएचडी की हुई है आपकी, तो पीएचडी आपकी यूजीसी रूल्स 2009 के तहत होनी चाहिए, तो ये आप वैलिड हैं, वरना वैलिड नहीं है। अगर आप पीएचडी है या एमफिल हैं तो वो तभी वैलिड है जब ये जो है जुलाई 11, 2009 इस डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होना चाहिए पीएचडी के अंदर, यानी इस प्रोसेस के थ्रू जो आपकी पीएचडी होनी चाहिए या एमफिल होनी चाहिए। इसके बाद में देख सकते हैं आप बाकी जो निर्देश हैं वही हैं, एपीआई स्कोर के आधार पे जो है आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, ये रजिस्ट्रार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर
इसके नाम से आपको डॉक्यूमेंट्स, आपका जो एक API स्कोर का फॉर्मेट है वो भर करके, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर करके आपको भेजनी है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है किस प्रकार से आपको पेपर जो है वो ऑनलाइन भरना है, डाउनलोड करना है और उसको किस प्रकार से टाइप करना है। ये टाइपिंग किया हुआ ही मान्य होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये इस साइज के अंदर, इस टाइम और रोमन स्क्रिप्ट और फॉन्ट साइज के अंदर टाइप किया हुआ जो है वो होना चाहिए इसके अंदर। तो इसमें दो हैं, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक स्कोर कार्ड है। दोनों आपको जो है भरने हैं और भर करके आपको जो है यूनिवर्सिटी भेजने, जो ऊपर बताया उस डेट के पहले पहले रजिस्ट्रार के नाम से, ठीक है। इसके बाद में जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो वो सेपरेट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा। वन पोस्ट, एक ही पोस्ट के लिए आपको इस सेपरेट सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। ये नहीं कि एक ही अभ्यर्थी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके, ऐसा नहीं है। इसके अलावा ऐसे कोई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा का, इस भर्ती का पहले विज्ञापन जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा पहले जारी किया हुआ था, तो जिस वक्त यूनिवर्सिटी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया था, अगर उस वक्त उन्होंने ऑनलाइन ये फॉर्म भर दिया था, फीस वगैरह जमा करा दी थी, लेकिन बाद में वो विज्ञापन रद्द कर दिया गया और अब दोबारा विज्ञापन जारी किया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अब दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन फीस दोबारा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। और आप जो फॉर्म भर भेजेंगे यूनिवर्सिटी, उस फॉर्म के ऊपर आपको क्या लिखना है, ये लिखना है एड्रेस के ऊपर, सबसे ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है वो लिखना है, ठीक है। बाकी जो निर्देश है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या दे रखे हैं कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या करने हैं, अटैच करने हैं, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करनी है और ये डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। ये बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसके अलावा जो इन सर्विसमैन हैं उनके लिए ये निर्देश हैं। ये निर्देश जो है वो इन सर्विसमैन वालों के लिए, जो सेवा के अंदर है उनके लिए, तो ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के निर्देश हैं, यूनिवर्सिटी किस प्रकार से क्या करेगी वो पूरी डिटेल है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जो बात है आपके काम के लायक वो ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये निर्देश आप देख सकते हैं, इसमें पूरा विस्तृत विज्ञापन है। ये जो मेन चीज़ है ये देखिए आप, ये क्या है, रिलीवेंट अल्टरनेटिव सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर एज अंडर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में ये जो सब्जेक्ट है इसकी मास्टर डिग्री है, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, इस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, ये इसका मतलब है, ठीक है। जैसे ये मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री इन फॉरेस्ट्री एंड स्पेशलाइजेशन इन एग्रो फॉरेस्ट्री, तो आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। ये रिलेवेंट सब्जेक्ट है, मतलब ये मुख्य सब्जेक्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है आपने मेन सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री नहीं कर रखी हो या नेट नहीं कर रखी हो, लेकिन उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है अगर आपने उसमें भी पीजी कर रखी है और आपकी 55% या 50% हैं या नेट कर रखी है, तो आप इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। तो ये संबद्ध सब्जेक्ट हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिए, सभी सब्जेक्ट के रिलेवेंट सब्जेक्ट जो है वो दे रखे हैं इसके अंदर, आप इनको अच्छी तरह चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है शेखावाटी लेक्चर, उसका भी विजिट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, उसे भी आपका सपोर्ट जो है मिलना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।